सुप्रभात। मैं सुनीता झा आपके हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के एक पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ हम लोग पद्य भाग से पढ़ेंगे। कबीर दास के दोहे हैं जिनका नाम साखी है और हम साखी को ही आज पढ़ने वाले हैं विस्तार से। बच्चों, दोहे के बारे में और कबीर दास के काल के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी कि ये किस काल के कवि थे, दोहा कहा किसे जाता है, किन नियमों पर वो आधारित होता है, मैं वो सब पहले आपको बताऊंगी और उसके बाद हम लोग इन दोहों के जो कि आपके पाठ में हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ हिंदी साहित्य के काल। तो बच्चों, जो हम लोग हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं उनको 4 कालों में विद्वानों के द्वारा बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल। इसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य जो कुछ रचयिता हैं उनमें से मैंने एक का नाम दिया है क्योंकि अभी हमें इनको पढ़ना नहीं है, इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं चाहिए। इस काल में वीरता से आधारित राजाओं की कहानी आदि लिखे गए हैं। जो उस समय की एक मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उनके ही एक दरबारी कवि चंदवर दाई के द्वारा लिखा गया था। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे जो अभी जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कवि जो हैं कबीर दास, वो इसी काल में पैदा हुए थे। तीसरा काल है रीति काल। इसके एक मुख्य कवि हैं बिहारी। चौथा काल आधुनिक काल। बच्चों, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को भारतेंदु काल, छायावादी काल, लेकिन अभी हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। और इसके एक मुख्य कवि का नाम मैंने दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ लिखा है। हालांकि इसमें ये काल चल ही रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये सब आधुनिक काल के ही कवि हैं। तो ये मुख्य 4 भागों में जो बांटे गए हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं भक्ति काल के बारे में थोड़े विस्तार से। भक्ति काल को बच्चों 2 भागों में बांटा गया। जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं ज्यादातर हुई होंगी और भी, लेकिन अधिकतर भक्ति संबंधित रचनाएं हुई हैं, ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो उस भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो है, सगुण भक्ति में जिसकी भक्ति की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, उसके एक आकार प्रकार निश्चित किया जाता है। जैसे कि हमने राम का, कृष्ण का, या हमने दुर्गा, काली, इनकी भक्ति हमने सुनी है, देखी है, तो उनका हमने एक आकार निश्चित कर लिया कि राम ऐसे दिखते हैं, वो सांवले हैं, उनके हाथों में धनुष है, कृष्ण के हाथ में मुरली होता है, वो मोर का पंख धारण करते हैं। मतलब हमने एक आकार निश्चित कर लिया और उसकी पूजा, उसकी भक्ति, उसके अनुसार कविताएं लिखनी शुरू की, तो वो कहलाए सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में भक्त जो है वो भक्त जो है उसके भगवान का कोई आकार नहीं है। वो हर जगह पाया जाता है, पहाड़ में, नदी में, जमीन में, आसमान में, हर जगह पाया जाता है। हर प्राणी मात्र में वो भगवान को देखते हैं। उनका कोई निश्चित आकार प्रकार उन्होंने नहीं दिया है। तो इस आधार पर सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी और दूसरा है कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में मुख्यतः राम से संबंधित रचनाएं हुई, जिसमें तुलसीदास सबसे प्रसिद्ध हुए और उनकी रचना रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तुलसीदास ने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उनकी रामचरितमानस ही हुई। कृष्णाश्रयी में सूरदास, मीरा आदि बहुत से कवि हैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण मार्ग में। तो लेकिन मैंने ये जो 4 अंडरलाइन किए हैं ना, ये और ये और ये और ये चारों जो हैं, इन्होंने अपने अपने मार्ग का, अपने अपने समय को लीड किया और उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में उभर कर सामने आए। तो उसके बाद निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया, एक प्रेमाश्रयी और दूसरा ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और मंझन। तो ये प्रेमाश्रयी भक्ति में आए थे, जिसमें कि ऐसे कविताएं लिखते थे जिसमें भगवान का और भक्त का प्रेम दर्शाया जाता था। उसमें पूजा नहीं किया जाता था, उनमें वैसी श्रद्धा नहीं होती थी कि फूल जल चढ़ाया, उनके आगे हाथ जोड़ के दया और दान मांगा, ऐसा वाला नहीं होता था। बस ये प्रेम करते थे, उनसे एक दिल का संबंध जोड़ के रखते थे, इसलिए इस मार्ग को प्रेमाश्रयी मार्ग कहा गया। उसके बाद आए ज्ञानाश्रयी मार्ग। इसमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन भगवान से उस
उस तरह का श्रद्धा नहीं है भगवान, इसमें ज्ञान की बातें ज्यादा प्रसारित की गई। जैसे कि इस मार्ग के कवियों ने ये बताने की कोशिश की भगवान से, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान है, सबसे प्रेम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, अर्थ दिखावा मत करो, ये सब इस तरह की ज्ञान इन लोगों ने प्रसारित की। इसलिए इस मार्ग को ज्ञानाश्रयी मार्ग कहा जाता है। और चूंकि आज हम लोग कबीर दास को ही पढ़ने वाले हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कबीर जो है ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि थे, जो कि निर्गुण भक्ति का एक मार्ग था और ये भक्ति काल में प्रचलित हुआ था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सगुण भक्ति काल में मूर्ति पूजा की जाती थी, आकार प्रकार निश्चित होते थे, लेकिन निर्गुण भक्ति काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, बाह्य आडंबरों से दूर रहा जाता था। कबीरदास के परिचय में यहाँ पे दिया गया है। उनके जन्म के विषय में सभी विद्वानों में एक मत नहीं है, फिर भी उनका जन्म 1398 में माना जाता है, काशी में हुआ था। उनके गुरु रामानंद थे और कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन इनके दोहों में आपको समाज से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, उनके जीवन में जो उन्होंने देखा उन अनुभव से संबंधित बातें आपको मिलेगी, बहुत सारी सीख से प्राप्त होती हैं। कबीरदास अपने विचार, सामाजिक चेतना को प्रकट किया करते थे। बाह्य आडंबर यानी दिखावा जो होता है पूजा पाठ में, भक्ति में, उस दिखावा को वो पसंद नहीं करते थे। कबीरदास की भाषा को पूर्वी जनपद की भाषा कही जाती है, लेकिन उनके दोहों में किसी एक भाषा का समन्वय नहीं दिखता है। वो किसी भी भाषा से शब्द उठाकर उसमें डाल देते थे। तत्सम के भी शब्द आप उनके दोहों में देखेंगे, तद्भव भी देखेंगे, कुछ उर्दू के शब्द भी आपको नजर आएंगे। कबीरदास निर्गुण भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण भक्ति काल के कवि के जैसे नियम है उसी अनुसार वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके ईश्वर निर्विकार होते थे। उनके ईश्वर किसी आकार प्रकार में बंधे हुए नहीं थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इनका मानना था कि उनकी पूजा के लिए आडंबर या दिखावा की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं बच्चों की दोहा है क्या। दोहा असल में 4 चरणों का एक संकलन होता है, जिसमें 2 ही लाइनें होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला दोहा देखिए 2 लाइनें हैं, लेकिन इनमें 4 चरण हैं। गुरु गोविंद 2 खड़े 1 चरण, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो तीसरा, और ये जिन गोविंद दियो बताए। पहले और तीसरे चरण के अंत में मेल होना आवश्यक नहीं होता था, लेकिन दूसरे और चौथे चरण का अंत में मिलना एक जैसा होना आवश्यक होता था। इसमें राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए थे। उसके साथ साथ इन 4 चरणों में एक गिनती होती थी। उन गिनती के पूरे होने पर ही दोहे का मापदंड पूर्ण होता था। गिनती क्या थी? जो पहला चरण होता था उसे विषम चरण कहते हैं और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, क्योंकि सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से कटते हो, विभाजित होते हो, और विषम उन संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते। तो 1 और 3 जो है विषम संख्या में आते हैं और 2 और 4 सम संख्या में, इसीलिए इसको सम चरण बोला गया है और पहले और तीसरे को विषम चरण। आपको गिनती बताने के लिए मैंने इसी दोहे को 4 चरणों में यहाँ पे दूर दूर लिखा है, ताकि मैं आपको गिनती समझा सकूं जो मैंने कहा। तो विषम चरण यानी पहला और तीसरा चरण जो होता है उसमें मात्राएं 13-13 होती हैं दोहों की, और दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं का होता है। अब मात्रा तो आप जानते हैं, मात्रा यानी स्वर वर्णों से ही सारे मात्राएं बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वर वर्णों को जो मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं उसी को हम लोग गिनेंगे। जितने हरस्व स्वर हैं, हरस्व स्वर अर्थात अ, ई, उ और री, ये 1 माने जाएंगे। ये जितने भी यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, अ, ई की मात्रा है, उसको हम 1 गिनेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब गिने जाएंगे 2। तो चलिए गिन के देखते हैं कि ये दोहा अपने जगह पे सही है कि नहीं। ग में छोटे ऊ की मात्रा यानी 1, अब र में छोटे ऊ की मात्रा यानी 1, यहाँ ओ की मात्रा है, देखिए ओ है यहाँ पे, 2 में हमें गिनना है 2, फिर छोटी ई की मात्रा है इसलिए फिर 1, फिर यहाँ पे सिर्फ अ है, आ नहीं है, अ है, इसलिए यहाँ पे 1। अब द में ओ की मात्रा है जो कि हमारा 2 गिना जाएगा, बड़ा ऊ 2 गिना जाएगा, इसमें अ है 1,
और ए की मात्रा 2। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। अब यहाँ आते हैं आ की मात्रा 2, ए की मात्रा 2, आ की मात्रा 2, बड़े ऊ की मात्रा 2। यहाँ देखिए आ की मात्रा 2 और ये चंद्र बिंदु है, ये 1 गिना जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, देख रहे हैं 11 है। अब आते हैं यहाँ पे अ की मात्रा 1, छोटी ई की मात्रा 1, आ की मात्रा 2, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा 2, छोटे ऊ की मात्रा 1, छोटे ऊ की मात्रा 1, आ की मात्रा 2, अ की मात्रा 1, ओ की मात्रा 2। अब फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 13 फिर से आ गए। अब आगे है ओ की मात्रा 2, छोटे ई की मात्रा 1, अ की मात्रा 1, छोटे ई की मात्रा 1 और ओ की मात्रा 2, अ की मात्रा 1, आ की मात्रा 2 और अ की मात्रा 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। आपने देखा गिनती के अनुसार भी ये दोहे पूरी तरह से मापदंडों पे खड़े उतरते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि दोहा क्या होता है। तो बच्चों हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से दोहे हैं और दोहों में कबीर दास ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। बच्चों आप इन दोहों को जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत से तत्सम शब्द भी यहाँ अपने अपभ्रंश रूप में यानी विकृत रूप में बदले हुए रूप में नजर आएंगे। जैसे शीतल ऐसे होता है लेकिन यहाँ शीतल लिखा हुआ है। इसका कारण है जैसा कि हमने बताया कि कबीर दास अधिकतर पूर्वी जनपद की भाषा में लिखा करते थे, अर्थात भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोले जाने वाले आम बोलचाल की भाषा, आम लोगों की भाषा में दोहे लिखते थे। तो आम लोगों की भाषा जिस तरह से तत्सम शब्दों का अपभ्रंश रूप था वही यहाँ पर उनके दोहों में ज़्यादातर परिलक्षित होती रहती है। तो पहला दोहा शुरू करते हुए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे प्रेम से बात करना चाहिए जिसे सुनकर लोग अपना आपा खो दें, यानी अपने आप पर नियंत्रण खो दें, आपको प्यार करने से, आपका सम्मान करने से खुद को ना रोक पाए। अपना तन भी वो शीतल करे, यानी अगर आप प्रेम से बात करते हैं तो आपका मन भी उससे ज़रूर प्रभावित होता है और आपके मन को भी संतोष प्राप्त होता है। तो अपना तन भी शीतल करते हैं और औरन को भी उस प्रेम पूर्ण शब्द से, प्रेम पूर्ण व्यवहार से दूसरे को भी सुख मिलता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे के द्वारा कबीर हमें बताना चाहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह व्याप्त है, बस उन्हें ढूंढने के लिए प्रेम भरी भक्ति भाव से पूर्ण नज़र चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी एक द्रव्य होता है जो बहुत सुगंधित होता है और वो हिरण के नाभि यानी कुंडली में रहता है, तो उसकी खुशबू जब मृग को यानी हिरण को मिलती है तो वो उस खुशबू को चारों तरफ पूरी जंगल में ढूंढता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि ये खुशबू उसके ही अपने अंदर से, उसकी नाभि से ही आ रही है और वो उस अपनी नाभि में ना ढूंढकर उस कस्तूरी के को सारे जंगल में ढूंढता है। उसी प्रकार हम लोग जो हैं, इंसान जो है, राम को, भगवान को, हरि को सारी दुनिया में ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, शिवालय में, हिमालय पे जाकर उनको ढूंढता है, उन्हें पाने की कोशिश करता है। उसे जो राम घट घट यानी कि हर जगह, हर प्राणी के अंदर बसते हैं, उस राम को इंसान सारी दुनिया में ढूंढ रहा है, बस अपने अंदर नहीं देखता। अपने अंदर, अपने मन में अगर झांक करके देखे तो उसे राम अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कहने का मतलब, मैं का मतलब होता है अहंकार, मैं होना, मेरा, सिर्फ सब कुछ मेरा है, मैं हूँ, मतलब अहंकार होना। तो
और हरि भगवान को कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे मन में अहंकार था, घमंड था, तब मेरे हृदय में भक्ति, हरि की भक्ति नहीं नहीं रह पा रही थी। मैं भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा था। और जब भक्ति जागृत हुई मेरे अंदर, अब हरि हैं तो मैं नहीं, यानी जैसे ही भक्ति जागृत हुई मेरे अंदर, तो मेरे अंदर से मैं की भावना यानी अहंकार समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने गुरु रूपी दीपक, भगवान रूपी दीपक को अपने अंदर पाया, तभी से मेरे हृदय का सारा अंधियारा यानी मोह माया जो भी था मेरे अंदर, वो सब मिट गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बच्चों, यहाँ सोवे का मतलब है कि मोह माया में पड़ा हुआ है व्यक्ति, उसे सच्चाई यानी जो इंसान का लक्ष्य होना चाहिए उस चीज से वो अवगत नहीं है। वो मोह माया में पड़ा हुआ है, उसके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। तो कबीर दास कह रहे हैं कि सारा संसार उस अज्ञान रूपी अंधकार के साथ मोह माया में जकड़ के शांत है, खुश है, खाता है और आराम से जीवन में अपने आप को सुखी समझता है। जब मैं दुखिया सिर्फ एक दास कबीर है, क्योंकि वो जाग चुके हैं, उनके अंदर से मोह माया खत्म हो चुका है। और जैसे ही वो जागे हैं तो वो आसपास जो मोह माया में पड़े हुए व्यक्तियों को देखते हैं, तो उनको देखकर उन पर अफसोस करते हैं, उनके दुर्भाग्य पर रोते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कहने का मतलब है, विरह रूपी सर्प तन में जब बस जाता है, विरह यानी किसी प्रिय से दूरी, जब अपने प्रिय से दूरी होती है तो उस समय जो बेचैनी, जो तकलीफ होती है, बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे सांप का जहर तन में आ जाए तो होता है। और इस जहर का कोई मंत्र नहीं है, इस विरह के जहर को दूर करने के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार से उस जहर को, उस तकलीफ को दूर नहीं किया जा सकता, विरह की वेदना को दूर नहीं की जा सकती। जो राम वियोगी होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को नहीं पाते हैं, राम को ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसे वियोगी जी नहीं पाते हैं सुकून से। और अगर वो जीते भी हैं तो बौरा जाते हैं, यानी उनके प्रेम में पागल होकर उन्हें पागलों की तरह ढूंढते हुए जिंदगी बिताते हैं। उसके बाद के दोहे में कबीर ने बताया है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक मतलब जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी कमियां आपको बता सकता है, ऐसे लोगों को नेड़ा यानी कि अपने करीब रखिए। अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बना दीजिए, यानी उसे अपने आंगन में कुटिया बना करके, यानी अपने ही आंगन में उसे स्थान देकर अपने करीब रखिए। ऐसे लोग आपके मन को निर्मल करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपके मन में जो गंदगी है, जो आपके अंदर बुराई है, उसको दूर करने में आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी कमियों को आपके सामने दर्शाते हैं, तभी आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग बिन साबुन यानी बिना साबुन और पानी के आपके मन को बिल्कुल निर्मल कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। अगले दोहे में कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पीव मतलब प्रिय का, पिया का, और आसिर मतलब अक्षर। कबीर दास का कहना है कि पोथी पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ पढ़ के सारा जग परेशान हो गया, पढ़ पढ़ के मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं हो सका। और जो सिर्फ एक अक्षर प्रिय का, यहाँ पे प्रिय कबीर के भगवान हैं, और वो भगवान के ही लिए बोल रहे हैं कि अगर उनके प्रेम का एक अक्षर आपने पढ़ लिया, उनके भक्ति का एक अक्षर आपने पढ़ लिया, तो आप पंडित बन जाएंगे। अर्थात जो वास्तविक प्रेम, वास्तविक भक्ति को जानता है, लोगों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रखता है, वही असल पंडित, असल ज्ञानी बनता है, कहलाता है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना ही छोड़ देंगे। यहाँ कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, लेकिन प्रेम का भाव, भक्ति का भाव इंसान के मन में होना चाहिए। अगर आप प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, आप संसार से प्रेम करते हैं, आपके मन में त्याग और प्रेम की भावना है, तो आप सच में ज्ञानी हैं, सच में भगवान के भी प्रिय हैं और आप पंडित भी हैं। हम घर जालिया आप ना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमरे साथी। इस दोहे में कबीर बता रहे हैं कि मैंने अपने घर को अपने ही हाथ से मुरारा लेकर जला दिया। मुरारा मतलब जलती हुई लकड़ी अपने हाथों में लिया और अपने ही घर को मैंने जला दिया। अब यहाँ घर से क्या मतलब है? यहाँ घर से मतलब है, कबीर दास बता रहे हैं कि अंधकार रूपी घर, यानी मेरे मन में जो अज्ञानता का अंधकार है उस घर को मैंने जला दिया। विषय विकार मोह माया जो मेरे अंदर पल रहा था, घर बनाकर रह रहा था, उस घर को मैंने अपने हाथ से ज्ञान रूपी मुरारा, ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी को लेकर अपने हाथ से ही जला दिया है। और अब मैं उन लोगों के घर को भी जलाने की में उनका साथ दूंगा जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, यानी जो मेरे नक्शे कदम पर मेरे साथ भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, मोह माया को त्यागना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं। अब मैं उनके घर यानी उनके अंदर के अंधकार को, अज्ञानता को जलाने के लिए, मिटाने के लिए भी उनका साथ दूंगा, उनकी सहायता करूंगा। बच्चों, दोहे तो मैंने सारे आपको समझा दिए, आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ और इस बार थोड़े संक्षेप में दोहराऊंगी, जो कि आप दोहे का अर्थ लिखने में भी जिसमें आपको सहायता हो जाएगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तल शीतल करे औरन को सुख होय। इस दोहे में कबीर दास मधुर बोली और प्रेम पूर्ण व्यवहार के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि इंसान को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे प्रेम से बात करना चाहिए कि लोगों का आपा खत्म हो जाए, यानी अपने आप के ऊपर जो घमंड हो या अपने आप को जो रोक रहे हों आपके प्रति प्रेम या आपके प्रति अच्छी भावना लगाने से, वो आपा उनका खत्म हो जाए। अपना भी तन शीतल हो, क्योंकि क्रोध करने से हमारे शरीर को भी तकलीफ होती है, हमारे मन को भी तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को दूर करके प्रेम भरपूर्ण व्यवहार से अपने तन को भी शीतल करें और उस शब्द को, उस वाणी को सुनकर औरों का भी मन शीतल हो, उन्हें भी सुख मिले। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीर बता रहे हैं कि राम घट घट यानी हर प्राणी के अंदर वास करते हैं, हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन दुनिया उन्हें देखती नहीं है। सारी दुनिया उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, पूजा में, तपस्या में, हवन में ढूंढती रहती है। जिस प्रकार हिरण के अपने ही नाभि में कस्तूरी छुपा होता है, कस्तूरी का गंध हिरण के अपने नाभि से आ रहा होता है और हिरण उसे सारे वन में ढूंढता फिरता है बेचैन होकर, लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है क्योंकि वो अपने अंदर नहीं ढूंढता। उसी प्रकार दुनिया जो है अपने अंदर राम को ढूंढने की कोशिश नहीं करती, सारी दुनिया में ढूंढती है। अपने मन को निर्मल करके अगर हम अपने अंदर झांकें तो भगवान हमें हमारे अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब मैं हरि के प्रति भक्ति अपने अंदर नहीं जगा पा रहा था, तब हरि मेरे मन में नहीं समा पा रहे थे। और जब मेरे अंदर हरि से प्रेम भक्ति की भावना मेरे अंदर पैदा हो गई तो मैं रूपी अहंकार, मेरा घमंड सब खत्म हो गया। जैसे ही मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया, जिन्होंने मुझे अहंकार को त्यागने की सलाह दी, सीख दी, वैसे ही मेरे मन से अंधियारा मिट गया, सारे दोष मोह माया अहंकार खत्म हो गया।
सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ सोने से मतलब है मोह माया में पड़ा हुआ है और सच्चाई को ढूंढ नहीं पा रहा है, जो संसार की सच्चाई है उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो कबीर दास कहते हैं कि सारा संसार अपने आप को सुखी समझ रहा है, खाता है पीता है और मोह माया में पड़ा हुआ रहता है, आराम करता है, उसी में खुद को खुश मानता है। लेकिन अब कबीर दास जाग चुके हैं, उनके अंदर से मोह माया खत्म हो चुका है, तो वो जान रहे हैं कि सच्चा सुख किस में है। सच्चा सुख भगवान के चरणों में है, प्रेम में है, भक्ति में है। सच्चा सुख सांसारिक मोह माया में नहीं है। और जब कबीर को इस बात का एहसास हो जाता है कि सच्चा सुख क्या है, तो वो संसार के अन्य लोगों के प्रति दुखी होते हैं और रोते हैं कि वो कब अपनी मोह माया को त्यागेंगे और भगवान के शरण में आएंगे। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। विरह का मतलब होता है अपने प्रिय से दूरी, और भुवंगम का मतलब होता है सांप का जहर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपने प्रिय से दूर होना, उसकी जुदाई सहना बिल्कुल उसी प्रकार का तकलीफ दे होता है जैसे सांप का जहर जब शरीर में आ जाए तो जिस तरह की तकलीफ, जिस तरह की वेदना लोगों को महसूस होती है, छटपटाहट महसूस होती है, वैसे ही अपने प्रिय से दूरी में भी छटपटाहट महसूस होती है। कबीर कहते हैं कि सांप के जहर की तकलीफ को दूर करने के लिए मंत्र है, उसे उतारने के लिए, उस जहर को उतारने के लिए मंत्र है। लेकिन विरह की वेदना को, उस तकलीफ को दूर करने के लिए कोई मंत्र नहीं बना, कोई दूसरा उपाय नहीं है इस वेदना को दूर करने का। तो ऐसे भक्त जो राम को, जो प्रभु को प्रेम करते हैं और उनसे दूरी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनसे वियोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है, जीना कठिन हो जाता है। और अगर वो जी भी पाते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि पागल हों, पागलपन, बिल्कुल अपने सुध बुध को खोकर वो राम को, भगवान को ढूंढते हुए अपना जीवन बिताते हैं। निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास कहते हैं कि जो निंदक हैं, जो आपकी कमियां आपको बताते हैं, उसे अपने नजदीक रखिए। आंगन में कुटी बंधाकर मतलब एकदम अपने पास का स्थान देकर, अपने घर में जगह देकर उसे अपने पास रखिए, क्योंकि उनका साथ जो होता है बिन साबुन, बिना साबुन या पानी के आपको निर्मल कर देता है। जब वो आपको कमियां बताते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो आप उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप अपनी कमियों को दूर करते हैं आपका मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अतः निंदक को अपने करीब रखिए, बिल्कुल पास का स्थान देकर रखिए, क्योंकि उनका साथ जो है बिना साबुन और पानी के आपके मन की बुराइयों को दूर कर उसे निर्मल और शुद्ध कर देता है। अगले दोहे में कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का पढ़े सुपंडित हो। पीव अर्थात पिया, प्रियतम। यहाँ प्रियतम से मतलब है कबीरदास के भगवान, उनके प्रिय, आराध्य। तो कबीरदास कहते हैं कि सारा संसार पोथी पढ़ पढ़ के, शास्त्र और पुराण पढ़ पढ़ के पंडित बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन असल पंडित नहीं बन पाया। असल पंडित वही है जो अपने प्रिय को ही, प्रिय के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ पाया हो, उनके प्रति प्रेम, भक्ति और आस्था रख पाया हो। असल पंडित वही कहलाता है। असल पंडित वो है जिसके मन में प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है। हम घर जालिया आप ना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी, मुरारा यानी जलती हुई लकड़ी, मैंने ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में लिया और अपने ही घर को जला दिया। यहाँ घर से मतलब है अज्ञानता रूपी अंधकार जो मन में है, वो मोह माया, सांसारिक विषय विकार जो है
वो सब जो मन में घर बनाकर बैठा हुआ था उसे मैंने अपने ही हाथों ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी लेकर जला दिया है। और अब जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे सहारे चल रहे हैं, जिनको की भक्ति का मार्ग ढूंढना है, मेरे साथ साथ ज्ञान के राह पर चलना है, अब मैं उनके अंदर के अज्ञानता रूपी घर को जलाने में उनकी सहायता करूंगा, उनकी मदद करूंगा। बच्चों, आशा है कि अब आपको ये सारे दोहे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो या कोई दोहा ऐसा लग रहा हो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उसका अर्थ आपको कैसे लिखना है, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।